नमस्कार एरीज। एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 1 नवंबर से 7 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो एरीज, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी आपको लेकर फीलिंग्स क्या है, आपके लिए क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो एरीज आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपकी उनको लेकर और आप उनसे क्या चाहते हैं। और इसका आउटकम देखेंगे कि इसका आउटकम क्या रहेगा 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक। जी चलिए देख लेते हैं एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स एरीज के लिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो एरीज, जो आप के जो पर्सन है वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए, खुलकर बातें होनी चाहिए। अगर दोनों पक्षों की बात सुनी जाएंगी, दोनों निष्पक्ष भावना से दोनों तरफ का पक्ष लिया जाएगा, एक तरफी बात नहीं सुनी जाएगी, तो ये रिश्ता जो है चीयरफुल होगा। और उसके लिए आप सबसे पहले आपको लगता है जो आपके पर्सन है वो आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक ये रिश्ता आगे बढ़ नहीं जाता, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, तब तक उस चीज़ के लिए आप मौन रहें, चुप रहें, शांत रहें, खामोश रहें। आप अपना सेल्फ फीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करें, खुद को प्रैक्टिकल बनाएं। वो इस रिश्ते का जो है ढिंडोरा किसी के सामने ना पीटे। तो वो आप और जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि अगर निष्पक्ष भावना से क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ इस में चाहे एरीज परेशान होते हैं या उनके पर्सन परेशान होते, कोई भी अगर दुखी होता है, लेकिन अगर इसमें क्लैरिटी आ जाती है और उनके साथ मिलकर अगर एक टी पार्टी, चाय पार्टी को यानी कि कॉफ़ी पार्टी या फिर डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, कुछ ना कुछ उनके साथ मिलकर एक छोटा सी पार्टी सेलिब्रेट की जाती है, उनके साथ लंच डिनर किया जाता है या चाय पी जाती है या कॉफ़ी पी जाती है, तो ये रिश्ता फिर से खुशहाल हो सकता है, फिर से आपस में बातें हो सकती हैं और ये रिश्ता चीयरफुल होगा, खुशियों में तब्दील हो सकता है। गेट टुगेदर अगर वो करते हैं तो एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता बन सकता है। ऐसा जो एरीज के पर्सन हैं वो आपको लेकर फील कर रहे हैं, उनको महसूस हो रहा है कि तो देख लेते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड 10 ऑफ कप्स। वाव, क्या बात है। तो एरीज, जो आपके पर्सन हैं वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर आप एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करते हैं तो आगे ये करते हैं कि दोबारा से ये इस रिश्ते में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं और आगे जाकर उनसे शादी करना चाहते हैं। तो और एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, ऑनेस्ट होता है, कोई छल कपट नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं होती, बिल्कुल वो हर किसी को एक बराबर समझते हैं। तो उस एनर्जी के साथ अपने इनर चाइल्ड को जगाते हैं, एक अपने अंदर के बच्चे को जगाते हैं
और ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, इस रिश्ते को एक करते हैं, कमिटमेंट वगैरह करते हैं, और उसमें फैमिली की, परिवार की मदद लेते हैं। उनके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, अगर लंबे समय से वो कुछ टूर ट्रैवल पर नहीं गए हैं तो उनके साथ टूर ट्रैवल पर जा सकते हैं, वेकेशंस लेकर घूमने फिरने जा सकते हैं, उनके साथ फैमिली की तरह, परिवार की तरह एंजॉय कर सकते हैं। और या फिर जिनके साथ उन्हें परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्रेशन आती हैं, उनके साथ अगर वो टाइम स्पेंड करते हैं तो आगे जाकर ये रिश्ता काफ़ी खुशियों में तब्दील हो सकता है, काफ़ी स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ सकती है। सूरज की तरह ये रिश्ता चमक सकता है, जैसे सूरज अपनी रोशनी बिखेरता है और हर जगह उजाला हो जाता है, तो उसी तरह ये रिश्ता भी आगे खुशियों में तब्दील हो सकता है। और कुछ एरीज या तो उनके पर्सन बहुत जल्दी अपने घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी चाहते हैं कि बहुत जल्दी अगर ये रिश्ता बन जाता है, कमिटमेंट वगैरह होता है, शादी में कन्वर्ट होता है, तो उनके आंगन में बहुत जल्दी बच्चे खेल सकते हैं। तो देख लेते हैं कि एरीज आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन को लेकर। नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, द टावर। तो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को थोड़ा सा, जो ये रिश्ता ख़राब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, जो आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, आप महसूस कर रहे हैं कि उनकी वजह से, अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि उनकी वजह से ये रिश्ते में कुछ ना कुछ नए नए चेंजेस आ रहे हैं, नए नए बदलाव आ रहे हैं, और कुछ भी पॉजिटिव इस रिश्ते में नहीं हो रहा है। जब से रिश्ता बना है नेगेटिविटी आ रही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, धीरज रखेंगे, सहानुभूति रखेंगे, समय को समय देंगे, वक्त देंगे, और इस रिश्ते में जो आप अपने आप को रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, पछता रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है इस रिश्ते में, तो अगर उनके पर्सन उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे, उनसे मदद मांगेंगे, तो उन्हें अब भी मदद मिल सकती है, अब भी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। आपकी दिली तमन्ना है, आप दिल से चाहते हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट है कि उनके पर्सन जो ये रिश्ता ख़राब बर्बाद हो रहा है उसको थोड़ा सा समय दें, वक्त दें, चीज़ें धीरे धीरे करके पॉजिटिव होंगी, फिर से चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, और वो इसके लिए रिग्रेट ना हो, पछताए नहीं, अपने आप को अकेला ना माने, दुविधा में ना रहें, एंजाइटी स्ट्रेस में ना रहें। अब वो इसमें मदद लेने में कोई शर्म नहीं होती, तो नज़रें घुमाएं और उनसे मदद लें, ये आपकी दिली तमन्ना है, ऐसा आप उनके लिए महसूस कर रहे हैं कि वो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस परेशानी में रहने के उनसे मदद लें। तो आप अपने पर्सन की मदद करना चाहते हैं, तो उनसे फिर से इस रिश्ते में वापस सोच रहे हैं कि अगर वो समय देंगे, वक्त देंगे, तो चीज़ें फिर से ठीक होंगी, और जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं, फिर से धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक होनी शुरू हो सकती हैं। तो आप उनसे क्या चाहते हैं, एरीज आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस लाए। जो इम्बैलेंस ये रिश्ता हो गया है, जो स्टेबल ये रिश्ता नहीं हो रहा है, पेशेंस नहीं है इस रिश्ते में, जो गुस्सा करने का स्वभाव है, जो एंगर करने का स्वभाव है, बार बार वो लड़ते हैं इस रिश्ते में, तो उन चीज़ों को छोड़ दें, वो उनके साथ लड़ाई ना करें, पेशेंस बना कर रखें। थोड़ा सा ओवर कंट्रोल जो कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेस है जो उनका, तो उसमें पेशेंस बना कर रखें, और जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी वो बैलेंस बनाएं, स्टेबिलिटी लाएं, उसमें एक ठहराव लाएं। जो प्रोफेशनल टाइम है उसको प्रोफेशनल टाइम की तरह यूज़ करें, और जो पर्सनल काम है उसको
घर के काम हैं जो, तो उसको भी समय दें। थोड़ा सा पर्सनल समय को भी पर्सनल समय की तरह लें। और जो इम्बैलेंस आ रहा है इसमें, उसमें बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। अगर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ उस ओवर कंट्रोल को छोड़ेंगे, उन बाधाओं को छोड़ेंगे, लड़ने के स्वभाव को, तो वो चाहते वो आप फिर उनके लिए आप उनसे चाहते हैं कि वो बजाय के लड़ने के, और वो उनसे ना तो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएं और ना ही बहुत ज़्यादा उनसे दूर रहें, क्योंकि दोनों ही चीज़ें गलत होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं तो लगता है कि वो अब वो मतलब दिखावा कर रहे हैं, और बिल्कुल ही बातें नहीं करते तो उनको लगता है कि वो ईगो में आ गए हैं। तो इन चीज़ों में भी वो बैलेंस बना कर चले। और इस रिश्ते में जो लगाव है, जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, जो आप दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में अब भी काफ़ी अट्रैक्शन, काफ़ी आकर्षण दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में अट्रैक्शन है, आकर्षण है, जो उनका स्वभाव है, आप उसको बहुत पसंद करते हैं। आपको लगता है कि जो आपके पर्सन है, जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, उस चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, वो काफ़ी खूबसूरती के साथ उस काम को अंजाम देते हैं। तो इसलिए आप उनकी तरफ अब भी अट्रैक्टेड हैं, उनसे जुड़े हुए महसूस करते हैं। तो आप उनसे चाहते हैं कि वो बैलेंस बना कर रखें, और इस रिश्ते में एक छोटी सी जो ये इमेच्योर एनर्जी है या यंग एनर्जी है, अगर वो उस यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ों में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। और जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जो इम्बैलेंस हो गई हैं, तो वो फिर से एक हो सकती हैं। समय वक्त लग सकता है, लेकिन चीज़ें फिर से आगे बढ़ सकती हैं, रिश्ता फिर से चीज़ आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाए और इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। इसका आउटकम देख लेते हैं क्या रहने वाला है। 1 नवंबर से 7 नवंबर तक के लिए इसका आउटकम क्या रहेगा, देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसमें कुछ केसेस में मतलब वो चाह रहे हैं कि पहले वो इस रिश्ते में वापस आने के लिए अपनी टीम एनर्जी लगाएं, टीम एफर्ट लगाएं, फैमिली परिवार की तरह इसमें वर्कआउट करें। अगर वो और अगर मदद लेनी पड़ती है तो वो इसमें मदद लें। और दूसरी तरफ आप सोच रहे हैं कि पहले आपको अपने जॉब, बिजनेस, करियर के बारे में सोचना है। अगर आप फ़ॉरेन में नहीं जा पा रही हैं, आप फ़ॉरेन में जाना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि अगर आप पहले पैसा कमाएंगे, प्रॉपर्टी कमाएंगे, जॉब, बिजनेस, करियर में आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, बैलेंस आ सकता है। तो आप अभी जगलिंग फेज़ में दिखाई दे रहे हैं। इसका आउटकम बता रहा है कि अभी आप टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाने के बावजूद भी अभी आप जगल कर रहे हैं। तो अगर आप इस जगलिंग फेज से बाहर निकल जाते हैं, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में खुलकर बातें करते हैं, क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, तो इसका आउटकम बता रहा है कि बहुत जल्दी इस रिश्ते में आप स्टेबल हो सकते हैं। आप एक दूसरे से मदद लीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए और एक फैमिली, एक परिवार की तरह आगे बढ़िए। इस रिश्ते में काफ़ी स्टेबिलिटी मिलेगी, रिश्ता काफ़ी खुशहाल होगा और काफ़ी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी और खुशहाली मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक अच्छा कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर रोज़ की तरह बताती हूँ कि एक अच्छा कमेंट्स मुझे बहुत पॉजिटिविटी देता है, बहुत हेल्प करता है मेरी वीडियो बनाने में। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।